केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। गुरुग्राम के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो सकती है। गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान अभी बाकी है। 8 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो आ चुकी है, लेकिन अभी भी गुरुग्राम एक ऐसी इकलौती सीट बची है जिस पर अभी तक कोई भी कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसे में उस पर भी चर्चा संभव है। तो आज शाम को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। गुरुग्राम के उम्मीदवार को लेकर चर्चा हो सकती है। गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान अभी बाकी है। तो आज शाम कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। बैठक में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। गुरुग्राम के उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो गुरुग्राम की सीट अभी बची है उस पर जल्द ही नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की जो आज बैठक होगी उसमें गुरुग्राम सीट को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान अभी बाकी है, तो उस पर मंथन किया जा सकता है। तो गुरुग्राम के उम्मीदवार को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी गुरुग्राम की सीट पर ऐलान करना बाकी है। अभी तक कोई भी उम्मीदवार जो है घोषित नहीं किया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो आज शाम को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिस दौरान गुरुग्राम के उम्मीदवार को लेकर चर्चा होगी। बैठक में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन होगा। अपराजिता सिंह दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, आज शाम को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव की बैठक भी होनी है और सीधे तौर पर यह भी समझा जाए इसको कि गुरुग्राम की सीट अभी बचती है, उस पर उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया गया है। इस पर भी चर्चा संभव है? बिल्कुल, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है कांग्रेस की। कांग्रेस मुख्यालय में ये बैठक की जाएगी। कहा जा रहा है कि तमाम सदस्य सीईसी के उस बैठक में मौजूद रहेंगे, साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या इस बैठक में, क्योंकि देखिए केवल एक सीट रह रही है, यानी गुरुग्राम वो लोकसभा सीट रह रही है जिसमें उम्मीदवार के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या इस बैठक में कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहते हैं या केवल स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स और सीईसी के मेंबर्स मौजूद रहेंगे। तो कहा जा रहा है कि करीब देर शाम करीब 7 या 8 बजे ये बैठक होने वाली है। हिमाचल प्रदेश की बची हुई 2 सीटें, वहीं हरियाणा की 1 सीट को लेकर चर्चा किया जाएगा आज सीईसी की बैठक में। जी अपराजिता, गुरुग्राम सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर कैप्टन अजय यादव का अगर नाम आता है, साथ साथ राज बब्बर का भी नाम दावेदारी में आ रहा है, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, 2 नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं। पहला नाम है कैप्टन अजय यादव का नाम, दूसरा कहा जा रहा है राज बब्बर का वो नाम है जो सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। तो इन दोनों में से कहा जा रहा है कोई एक नाम हो सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या यही 2 नाम रहेंगे या किसी और नाम को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि देखिए लगातार यही 2 नाम को लेकर चर्चा की जा रही थी। अब चूंकि देखिए देखने वाली बात होगी कि अभी जब सभी आज सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं, केवल गुरुग्राम वो सीट है जिसपे नहीं घोषित किए गए हैं, तो क्या केवल यही 2 नाम पैनल में डाले गए हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी या कोई नया नाम प्रस्ताव में डाला जाएगा? ये तमाम चीजों को देखी जाएगी। वहीं अगर सूत्रों की माने तो ये भी कहा गया है कि कैप्टन अजय यादव ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। हालांकि कितनी सच्चाई है इसमें, क्या मुलाकात हुई है, स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। हालांकि सूत्रों के हिसाब से कही जा रही है कि कैप्टन अजय यादव ने मुलाकात की है, राहुल गांधी से आवेदन डाला है, इस तरह की चर्चाएं चल रही है। लेकिन अपराजिता, एक ऐसा वीडियो भी सामने आया था जहां पर कैप्टन अजय यादव एक कार्यक्रम में एक स्टेज के दौरान राहुल गांधी को एक पर्ची देते हुए नजर आते हैं, और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पर्ची में कुछ ऐसा था जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि गुरुग्राम की सीट पर अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं उतरा है। जी बिल्कुल, इसलिए लगाया जा रहा है कि संभवतः वही वो पर्ची है। आवेदन डाला जा रहा है कैप्टन अजय यादव के लिए कि उनके नाम की ऐलान किया जाए गुरुग्राम लोकसभा सीट से। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी मजबूत दावेदारी उनकी रहने वाली है। क्या उनके नाम को लेकर चर्चा किया जाएगा आज? क्या उनके नाम पर आखिरी मोहर लगाई जाएगी? क्योंकि देखिए लगातार चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाए, सोनिया गांधी हो जाए, राहुल गांधी हो जाए, लगातार कैंडिडेट्स का मिलना उनसे लगातार लगा रहा था। चाहे वो श्रुति चौधरी या किरण चौधरी हो जाए, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लगातार मुलाकातें हो रही थी। तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि अगर राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, आवेदन डाला गया है, तो उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, उनके नाम पर ही मोहर लगाया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। तो इंतजार रहेगी। हालांकि कल जब अध्यक्ष एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज की बात हुई थी तो उनके द्वारा कहा गया था कि 1 या 2 दिन का इंतजार है, चाहे वो गुरुग्राम की लोकसभा सीट हो जाए या फिर बाई इलेक्शन करनाल की सीट हो जाए। तो बस 1 से 2 दिन का इंतजार है और जल्द ही नाम की घोषणा हो जाएगी। तो उम्मीद कर सकते
सकते हैं कि आज शाम या फिर कल सुबह तक उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। हरियाणा की 1 लोकसभा सीट, वहीं हिमाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि बाई इलेक्शन का भी क्या ऐलान सामने जल्द ही आएगा या उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। बिल्कुल, ये भी देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया अपराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।